अभी सुनाई दे रहा है प्रॉपरली या अभी भी लैग हो रहा है? जस्ट आस्किंग। सर कट हो रहा है वॉइस। कट हो रहा है। वेट वेट वेट, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ हेलो, सर क्लियर। अभी क्लियर है? ओके, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग रह गई थी तो मैं एक बार फिर से फटाफट कर देता हूँ। वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl ऐड होएगा। H is going to come on the first carbon. This is our first carbon. Second carbon पे कार्बोकैटायन रहेगा, Cl minus will get attached on the second carbon. ठीक है, फॉर्मिंग दिस कंपाउंड। दो इक्विवेलेंट डालेंगे तो सेम प्रोसेस दो बार होएगा। कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय द लोन पेयर्स ऑफ Cl। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन विल बिकम मोर स्टेबल एंड Cl माइनस का एडिशन फिर से सेकेंड वाले सेकेंडरी कार्बन पर होएगा। If we are going to do it for C2H5OH, H plus will get attached here again on the first carbon, and the second carbon will generate the carbocationic center on which OC2H5 will come and join। ठीक है, एक्चुअली ये भी दो स्टेप में होता है, डायरेक्टली OC2H5 नहीं आता है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर आकर के इसके साथ ज्वाइन होता है, H प्लस बाद में निकलता है। इस H प्लस को निकालने में भी इसका असिस्टेंस लगता है हम लोगों को। H2O के साथ ये उसको फॉर्म करके फिर उसको हेल्प करता है निकलने में। द नेट रिएक्शन हैपेंस टू बी दिस ओनली। इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये C2H5 जो है वो निकल जाता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल के फॉर्मेशन के बाद ये चीज टॉटोमराइज कर सकता है और ये टॉटोमराइज करके कीटोन बना लेगा। टू इक्विवेलेंट ऑफ C2H5OH अगर हम यूज करते हैं तो OET एंड OET विल गेट ज्वाइन ऑन द सेम कार्बन। यहां तक रिएक्शन एज इट इज रहेगा। H प्लस फिर से यहाँ पर H इसके ऊपर ऐड होएगा, द फर्स्ट कार्बन, एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर OET माइनस ऐड होएगा। ठीक है, अगेन OET माइनस डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, ETOH ही आकर के O एंड से ज्वाइन होता है, H प्लस बाद में निकलता है। HCN के एडिशन के टाइम पर थोड़ा सा डिफरेंट चीजें होती हैं। वन इक्विवेलेंट अगर हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट वन विल गेट एडेड नॉर्मली, H will go to the first carbon and Cn will go to the second carbon। ठीक है, टू इक्विवेलेंट के केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। The first one will be give this product only, addition on the of H on first carbon, addition of Cn on second carbon। The second HCN, H will come on the second carbon। ठीक है, H will come on the second carbon and plus charge will come on the first carbon so as to generate a more stable carbocation, and then Cn minus gets added on the first carbon itself। ठीक है, फर्दर एसिटिक एसिड के साथ एडिशन जो होगा 1 मोल का, इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। अगेन H प्लस विल कम ऑन द फर्स्ट कार्बन और ACO minus will come on the second carbon। The second equivalent will get attached in same fashion because there is still a conjugative this thing stabilization of 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन के ऐड होने से होएगा, बनेगा। ठीक है, तो ACO माइनस, दिस इज ACO माइनस, दिस विल गेट अटैच टू द सेकेंड कार्बन इटसेल्फ। इसको जब हीट करते हैं हम लोग तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, एसाइलियम आयन। और एसाइलियम आयन फिर आकर के यहां पर ज्वाइन होता है। ठीक है, एसाइलियम आयन गेट्स ज्वाइंड, ये बॉन्ड फिर ब्रेक करता है और यहां पर हमारे पास एक्सिस लोन पेयर था, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एसीटोन या केटोन का फॉर्मेशन किया और इधर एनहाइड्राइड आ गया। ठीक है, दिस बिकम्स आवर फाइनल आउटकम, जो कि डेल्टा के बाद मैंने पूछा था कि क्या बनेगा, तो यही बनता है। ये एनहाइड्राइड के प्रिपरेशन का एक मेथड हो गया, केटोन भी इसमें हमको मिल रहा है। यहां पर
NaNH2 जो है वो इसका H+1 निकाल लेगा और ये कार्बन आयन बन जाएगा। नाउ दिस कार्बन आयन या न्यूक्लियोफाइल इज गुड न्यूक्लियोफाइल, ये आकर के इस पर अटैक करेगा तो NC बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन CO बॉन्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर OH माइनस जो है वो बाहर निकल के चला जाएगा। वॉइस बीच में बंद हो जाता है। क्या बोल रहे हो? आपका वॉइस बंद हो जाता है, मेरा वॉइस मतलब बीच बंद हो में जा रहा है? बीच में एकदम से फुल साइलेंट हो जाता है। नहीं, अभी तो नहीं साइलेंट हुआ मैं। बाकी लोगों को भी कुछ इशू हो रही है क्या? हेलो तमन्ना, ठीक है, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी जो होती है CO बॉन्ड की और CN बॉन्ड की, CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी CN बॉन्ड के कंपैरिजन में। मेकिंग सेंस? साइज छोटा। हाँ, तो OH is going to get departed first और it will get preferentially departed। उसके पहले ये हो रहा है कि ये एसिटिलीन जो है इसका एक H+ जो है ये NaNH2 बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो कार्ब अनायन बन जाता है ये इस तरह का C ट्रिपल बॉन्ड C- बन जाता है। अब ये माइनस बेसिकली इसके ऊपर आकर के अटैक करता है और ये OH- निकल जाता है टू फॉर्म दिस कंपाउंड। मेकिंग सेंस? अभी इसका देखते हैं क्या होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 जब हम ऐड करेंगे, पहला मॉलिक्यूल जो ऐड होगा दिस विल जनरेट दिस थिंग CH, एक Cl डबल बॉन्ड और H और यहाँ पर Cl। दूसरा वाला जब ऐड करेंगे तो फिर से यही वाली चीज बनेगी, सिमिलर फैशन में एक नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी एक नीचे आ जाएगा। BaCl2 लाइम एंड डेल्टा के प्रेजेंस में, लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH-, ठीक है। तो बेसिकली OH- डेल्टा के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एलिमिनेशन ये डाई एलिमिनेशन होगा नहीं, इट विल बी मोनो एलिमिनेशन। मोनो एलिमिनेशन में क्या होगा, एक किसी पर से Cl जाएगा और एक किसी पर से H जाएगा, so that it can form something like this C। मान लो इस पर से मैं Cl को हटाता हूं तो एक Cl इस पर बचेगा और एक H बचेगा और इस पर दोनों Cl ही बचेगा, राइट ना। दूसरे वाले का H चला जाएगा मैंडेटरली। मेकिंग सेंस? ये बनता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज, का कुछ नाम होता है, हाँ, वेस्ट्रान। दिस इज नोन एज वेस्ट्रान, ये वाला। एंड दिस इज नोन एज वेस्ट्रोसॉल, ठीक है। वेस्ट्रान एंड वेस्ट्रोसॉल, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथीन, ठीक है। और ये दोनों ही वेस्ट्रान एंड वेस्ट्रोसॉल होते हैं, वेस्ट्रान and Vestrosol both are used as greasing, sorry, degreasing, solvent for degreasing, used as solvent for degreasing। ओके,
क्लियर है? कोई डाउट? परफेक्ट। अब नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन जो इसके होते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और यहां पर भी ऑक्सीडेशंस जो होंगे दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन सिमिलर फैशन। Pg और लेवल है ना, fifth reaction type is oxidation reaction type. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में अल्काइन वाले में से कोई भी अल्काइन है R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। तो हमारे पास रिएजेंट कौन कौन से थे? सबसे पहला सेट ऑफ रिएजेंट क्या था जो डायोल बनाता था? डायोल कौन कौन से बनाते थे वहां पे? अल्कीन में बेयर्स रिएजेंट। कौन सा? बेयर्स रिएजेंट बनाएगा, ठीक है। KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा बनाएगा? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर डायोल बनाता है। डायोल का इसीलिए तो स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन के टाइम पे लिखवाया हुआ है मैंने ना। डायोल के लिए क्या क्या रिएजेंट हम यूज करते हैं? हाँ, ब्रोमीन वाटर भी करता है, डायरेक्टली नहीं करता है, उस पर कुछ हरकत करनी पड़ती है हम लोगों को। So H2O Br2 this will form but this has to be treated with in कैसे कंडीशन में करना होता है हमको? एसिडिक या अल्कलाइन? नहीं, बेयर्स नहीं, बेयर्स को तो बस ऐसे कर दो। हाँ, इसको किस रिएजेंट में, इसको ब्रोमीन वाटर किस कंडीशन में फॉर्म करता था वहां पे? डायोल। सोचो थोड़ा सा तो पता चल जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH R डैश, ऐसा ही रहेगा ना। इस पे HOBr डालोगे तुम तो क्या बनेगा? OH बनेगा और इधर Br आएगा, ठीक है। अब ये आने के बाद हमको डायोल बनाना है, तो डायोल कैसे बनेगा? डायोल के लिए सॉरी, ये दो नहीं रहेगा, एक ही बचेगा। उसके बाद रिएक्शन क्या होता है? दिस इज स्लाइटली एसिडिक, इसका H+ हमको निकालना पड़ेगा, तो मीडियम क्या रखेंगे? बेसिक। बेसिक मीडियम में इसका H+ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस चार्ज जो होगा, माइनस चार्ज, वो इसके ऊपर आकर के अटैक करेगा, SN2 इपॉक्साइड बनाएगा, राइट शुभम? सर। ठीक है ना। और इपॉक्साइड के बाद फिर अगर हमारे पास या तो OH- होना चाहिए या H2O, बेसिकली OH- तो है ही, OH- एक्सट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो वो आकर के दूसरे साइड से फिर से अटैक करता है, एंड RCH OH एंड CHOH इधर भी, मतलब पहले O- बाद में H2O से फिर एक H लेकर के OH बन जाएगा और R डैश, ये फॉर्म होगा। इस तरीके से ये डायोल फॉर्म करता है।
डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। तो यहाँ पर HOBr2 के साथ स्पेसिफिकली कौन सा मीडियम चाहिए होगा हमको? बेसिक मीडियम चाहिए होगा। अगर बेसिक मीडियम नहीं रहेगा तो डायोल नहीं बनेगा। क्लियर? 5:30 हो गया क्या? एक मिनट दो मुझे, मैं इसको बोलता हूँ। वेट फॉर थिंग्स टू हैपन इन पार्ट्स, राइट? सर आपकी वॉइस कट हो रही है। फिर से कट हो रही है? ओके, एक मिनट दो। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन आई अगेन एक्सप्लेन। यार ये फिर से मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ओके, हेलो तमन्ना, अभी आवाज आ रही है क्लियर या अभी भी कट रहा है? कट रहा है सर वापस। कट रहा है? ओके वेट, कभी कभी लिटरली डाउन करना पड़ता है नेटवर्क्स में। ओके, हाउ इज इट नाउ? अभी भी कट रहा है या बेटर है? बेटर है सर। ओके ठीक है, गड़बड़ होएगा फिर तुरंत बता देना, तो आई विल चेंज इट। See, oxidation by KMnO4 in acidic or basic medium in presence of delta, or K2Cr2O7 in presence of H plus and delta. This is effectively do what? पहले डाइकेटोन फॉर्म करेगा, डायोन फॉर्म करता है, केटोन नहीं होता है, डायोन फॉर्म करता है, और फिर क्लीवेज होता है। और अगर कोई H अटैच्ड है, H अटैच्ड टू कार्बन, अटैच्ड टू कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ये सारे काम एक ही स्टेप में होता है। ना बंद हो जाता है, मतलब क्या होता पहले है? 10 सेकंड 10-20 सेकंड के लिए म्यूट हो जाता है, सुनाई को देता नहीं है, फिर 10-20 सेकंड आता है वॉइस। अच्छा, अभी फिर से कटा क्या? मैं वही पूछ रहा हूं तुमसे, अभी कटा वापस से? अभी जो मैंने समझाना चालू किया है इसके बारे में हाँ समझाना। सर कटा था अभी। अभी फिर से कटा था? ओके चलेगा, तो तुम लोग बता दो, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, डोंट वरी। आई नो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उसमें इरिटेट होके कुछ हो नहीं सकता है। द ओनली थिंग इज इफ यू गाइज कीप मी अपडेटिंग आई विल डू इट। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो सेम ही नेटवर्क है तो नहीं कटने का सवाल नहीं है ना, वो होगा ही, उसमें भी प्रॉब्लम होएगा। पहले दिनों में नहीं प्रॉब्लम हुआ है, आज कुछ हो रहा है यहाँ पे, कभी कभी होता है यहाँ पे। आई वाज सरप्राइज कि क्यों नहीं हो रहा था। सीरियसली आई नो इट वेल। तो एनीवे द पॉइंट हियर इज, मैं फिर से एक बार पूरी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। KMnO4 in acidic or basic medium with delta या K2Cr2O7 with H plus acidic medium and delta, ठीक है? This does all these three activities together in one go. डायोन का फॉर्मेशन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, प्लस क्लीवेज ऑफ वो डाइकेटोन बॉन्ड, डायोन बॉन्ड, एंड देन अगर कोई H अटैच्ड है तो उसको भी वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सो यहां पर अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट डाला हमने तो क्या क्या स्टेप्स हो जाएंगे? सबसे पहला ये हो जाएगा, हमको दिखेगा नहीं बट ये सारे स्टेप्स एक साथ हो जाएंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्लीव होकर के RCOH डबल बॉन्ड प्लस CH, इधर OH और इधर डबल बॉन्ड। आखिरी स्टेप में ये बनने के बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है? क्या बना लेगा? HOCOH एंड C डबल बॉन्ड O। दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये स्टेबल नहीं होता है और ये तुरंत CO2 और H2O बना लेगा। यानी
टर्मिनल अल्काइन होगा तो हमको क्या मिलेगा हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा तो क्या मिलेगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। क्लियर है, इज इट ओके? अब हम लोग आ जाते हैं ओजोनोलाइसिस के ऊपर, द लास्ट सेट ऑफ एनालिसिस। ओजोनोलाइसिस के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम चीजें होती हैं। द ओजोनोलाइसिस में यहां पर होता है ये कि वेदर यू आर डूइंग इट ऑन रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ओजोनोलाइसिस आप रिडक्टिव करो या यहां पर ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव का फंडा होता नहीं है, यहां पर बस एक ही हमको मिलता है, आरसी ट्रिपल बॉन्ड। ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट हमारा एक ही होएगा, ठीक है, सी इज ओजोनोलाइसिस। एंड फॉर अल्काइंस there is no difference there is no difference of outcome with reductive or oxidative reagents, ठीक है, both will give same product, ठीक है। क्या रहेगा, टर्मिनल है तो टर्मिनल अल्काइन है तो क्या मिलेगा हमको, टर्मिनल अल्काइन दोनों ही केस में हमको वो मिलेगा, नहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है हो जाएगा। रिडक्टिव अगर हम यूज करेंगे ना तो टर्मिनल अल्काइन वाले में वी आर गोइंग टू गेट फॉर्मिक एसिड, रिडक्टिव के साथ, रुको, रिडक्टिव के साथ विल गेट फॉर्मिक एसिड, ऑक्सीडेटिव के साथ वी आर गोइंग टू गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2, ठीक है। नॉन टर्मिनल में कोई डिफरेंस नहीं, नॉन टर्मिनल रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों ही केसेस में वी आर गोइंग टू गेट सेम प्रोडक्ट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सिलिक एसिड, दैट्स द फाइनल आउटकम। इज इट ओके? So this sentence is true, but it is true only for non-terminal. Both give same products for non-terminal alkynes. For non-terminal alkynes, ठीक है। एक और पॉइंट होता है इसके अंदर, अगर मान लो हमारे पास और एक मॉलिक्यूल के अंदर में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल भी है डबल भी है, तो वी आर गोइंग टू गेट or sorry, we can use something like if unsaturated system, saturated system
has double as well as triple bond CrO3 in CH3COOH and peroxyformic acid. These two will only oxidize double bond and will not affect triple bond. ठीक है? Am I making sense? For example, if we have this thing like CH triple bond C, CH2, CH double bond CH2, and we are using CrO3 chromic oxide in CH3COOH, it will give CH3C, CH2, C double bond OH plus this will become oxide. This is actually oxidizing, तो ये CO2 फॉर्म करेगा. क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ही होता है, एसिडिक क्रोमिक ऑक्साइड है ये. इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक K2Cr2O7. ये उसी का छोटा बच्चा है, इसी का डाई बन करके, और एक और O आता है और फिर वो 2- भी लेते आता है साथ में और K2Cr2O7 बनता है. तो ये उसी का ऑक्साइड है, इसी से वो K2Cr2O7 बनता है. क्या हुआ? हाँ, वो देख रहा हूं मैं, बस ये आखिरी चीज है, ये बता लो, देन आई डिपार्ट फ्रॉम यू पीपल. HC डबल बॉन्ड OOH पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, इसका काम क्या होगा? ये फिर बाद में H2O वगैरह से हमको ट्रीट करना पड़ता है, OH-. तो इस केस में ये सिर्फ ये वाला डबल बॉन्ड जो है ना, इसी को डायोल में कन्वर्ट करता है. पेरोक्सी एसिड्स, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड भी सिर्फ इसको करेगा कन्वर्ट, इसके ऊपर अटैक नहीं करता है. इसके एब्सेंस में ये इसके ऊपर भी काम करेगा, प्रेजेंस में इसी के ऊपर काम करता है. इज इट ओके? एक आखिरी रिएक्शन एंड देन आई लीव. नहीं, एक नहीं, दो रिएक्शन. that has nothing to do with this. ये एक्चुअली उधर का एक रिएक्शन है, बचा रह गया इलेक्ट्रोफिलिक वाले का. अल्काइन के ऊपर, एसिटिलीन के ऊपर Hg2+ के प्रेजेंस में HNO3 भी ऐड करता है. ठीक है? और ये फॉर्म क्या करता है? इट फॉर्म्स खतरनाक सी चीज फॉर्म कर लेता है. CHNO3 thrice and 2. बेसिकली दोनों तरफ HNO3 ऐड होता है, और आखिरी बॉन्ड जो बचता है, क्लीवेज भी हो रहा है, पता नहीं मैकेनिज्म क्या फॉलो करता होगा यार. I'll have to look at it. This is nitroform and nitroform is formed in this reaction. ये नोट करके रख लेना. मैं अगर कुछ मिला इसके बारे में डिटेल तो फिर मैं डिस्कस करूंगा. Otherwise, this will be a thing which you will have to remember.
हाँ, नहीं बुक्स में, नेट में भी ढूंढता हूँ, बट उसमें देखता हूँ कि कुछ ऑथेंटिक नोट्स का रेफरेंस दिया गया है कि नहीं। रेफरेंस अगर नहीं दिया गया है तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हाँ पता है, नहीं तो वो रेफरेंस बुक्स मतलब जैसे अब इनमें से किसी का नाम जब तक मुझे मिलता नहीं है, नेट पे सर्च मार रहा हूँ, तो तब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। फिनार वगैरह मिल गया या फिर कुछ इस तरह की और भी किताबें हैं, कार्बोकैटायंस की स्पेशलाइज्ड किताबें हैं, कार्बोएनायन की स्पेशलाइज्ड किताबें हैं, उनमें से किसी एक दो का रेफरेंस अगर मुझे दिख जाता है कि अच्छा दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर, तो फिर ठीक है। और बेसिकली यूएस या यूके वगैरह की यूनिवर्सिटी साइट्स जो होती हैं उनके ऊपर कुछ उस तरह के कंटेंट्स मिलते हैं, देन ओनली आई बिलीव देम। अदरवाइज तो हमारी किताबें जो हैं दे आर सफिशिएंट, आई थिंक दे हेल्प मी अ लॉट। Okay, this is going to form the product like this. CH double bond CHCl. बेसिकली इसको ये AlCl3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता है। दिस विल बी आवर इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल बिकम आवर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, साइलियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नाउ नॉर्मल रिएक्शन हो गया उसका, इज इट ओके? बट लेविस एसिड के प्रेजेंस में ही होएगा। एक और ऐसा लेविस एसिड वाला आया था, एक्चुअली इसको वहां पे एज एग्जांपल लिख सकते हो, कहाँ गया वो, एक आया था ना, और कुछ तो था कहाँ था, where it went. हाँ, बट यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है साइक्लिक कार्बोकैटायन, यहाँ पे साइक्लिक नहीं फॉर्म कर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, नहीं दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं, बट वे लगभग सेम फॉर्म कर रहे हैं। वहां पे एक्चुअली नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, इज इट ओके? वेरी गुड। चलो फिर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड as far as this thing is concerned, this chapter is concerned, alkyne। कल के लेक्चर में I'll be starting with अल्काइल हलाइड, और कल का लेक्चर हम लोग का शाम को होएगा अराउंड 6:30 से 7 बजे से। ठीक है, दोपहर में नहीं होएगा, 2 से 5 में, इट विल बी इन द इवनिंग। आज है हाँ, 7 बजे से। ठीक है एवरीवन।